बंसल फिजिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज का टॉपिक है मेरा सेलों का समांतर क्रम समूहन। इसके पहले हम सेलों का श्रेणी क्रम समूहन बता चुके हैं। और जो आप लोग मेरा अगले वीडियो पार्ट 14 नहीं देखे हैं वो प्लीज़ पार्ट 14 देख लीजिएगा। उसके बाद अभी चलते हैं हम सेलों का समांतर क्रम समूहन। तो देखिए, समांतर क्रम समूहन क्या होता है कि कोई भी सेल का जो धन वाला पार्ट होता है उसको किसी एक टोटल जितना भी धन रहेगा सेल में, मतलब 5 गो जैसे सेल रहे तो 5 गो प्लस वाला भाग होगा उसका, उस सभी को एक बिंदु के साथ जोड़ेंगे। और जो उसका ऋण ऋण वाला पार्ट होगा उसको एक बिंदु के साथ जोड़ेंगे, मतलब एक साथ जोड़ देंगे। तो वही मेरा क्या कहलाता है, सेलों का समांतर क्रम समूहन कहलाता है। तो परिभाषा एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये प्लस है, यहाँ पे 3 गो सेल लिए, एक सेल उसका आंतरिक प्रतिरोध, फिर दूसरा सेल उसका आंतरिक प्रतिरोध, फिर तीसरा सेल उसका आंतरिक प्रतिरोध ले लिए हैं। इसको सब इसका प्लस वाले भाग को एक के साथ जोड़ दिया और माइनस वाले भाग को बिंदु एक के साथ, मतलब दोनों को अलग अलग कर दिए। ये तीनों सेल का जो धन पार्ट है एक ही साथ, और फिर ये तीनों का जो ऋण पार्ट था उसको एक साथ मिला के जोड़ देते हैं। ठीक है, और सेल के साथ क्या कर देते हैं, बाह्य प्रतिरोध आर जोड़कर बंद परिपथ हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह सेल कितना, यहाँ पे एन सेल है, कितना सेल है, एन सेल है। और एन सेल का यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर एन सेल है तो ये आर भी कितना होगा, एन पद तक होगा, क्योंकि ये समांतर क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में रहता आर प्लस आर, अगर ये एन तक रहता तो लिख देते हैं कुल प्रतिरोध, इसमें एन आर हो जाता। लेकिन ये तो श्रेणी क्रम नहीं है, ये तो समांतर क्रम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समांतर क्रम वाले पार्ट को इसको सॉल्व करके किस में बना लेंगे, श्रेणी क्रम में बना लेंगे, मतलब इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। फिर इस समतुल्य प्रतिरोध को क्या जोड़ देंगे, इस आर के साथ जोड़ देंगे, तो मेरा परिपथ से क्या प्राप्त हो जाएगा, कुल प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। तो चलते हैं, इसका परिभाषा थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखिए, माना ई विद्युत वाहक बल एवं आर आंतरिक प्रतिरोध, क्या लिखे, माना ई विद्युत वाहक बल एवं आर आंतरिक प्रतिरोध वाला एन सेल को एन सेल है जिसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस सेल के इस सेल में बाह्य प्रतिरोध आर जोड़कर एक बंद परिपथ प्राप्त किया जाता है। यहां तक क्या समझे, मतलब ई विद्युत वाहक बल एवं आर आंतरिक प्रतिरोध का कितना सेल है, एन सेल। हम आपको बताए एन सेल है, यहाँ पे 3 ही सेल नहीं, एन सेल। हम आपको फॉर्मूला के लिए हम 3 सेल लिए हैं, लेकिन यहाँ पे एन सेल है। और इसको सभी सेल को कौन सा क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में जोड़े हैं। और समांतर क्रम में जोड़कर इसके जो ए और बी के साथ बाहरी जो परिपथ है, बाह्य जो प्रतिरोध रहे, इसको ए और बी बिंदु के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिए। बाह्य प्रतिरोध जोड़कर क्या कर दिया हम लोग, एक बंद परिपथ प्राप्त कर लिया जाता है। बंद परिपथ जैसे हो जाता है, इससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा का दिशा क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर। तो अब यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका जो है ना समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। किसका, ये कुल आंतरिक प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाता है, हम उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहां तक ठीक, कुल आंतरिक प्रतिरोध का समतुल्य
कुल आंतरिक प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध हम मान लेते हैं R डैश है। कितना है? R डैश है कुल आंतरिक प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध। क्योंकि ये कौन सा क्रम में है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में तो इसका 1/r डैश निकालेंगे। समांतर क्रम का फॉर्मूला प्रतिरोध का यही होता है, हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे 1/r ये कहाँ तक है? n तक है, चूंकि हम n सेल तक माने हुए हैं तो यहाँ से n पदों तक चल जाएंगे, n पदों तक। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने की टेक्निक समझिएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 1/r ऊपर से क्या आ जाएगा? n आ जाएगा, नीचे क्या है मेरा? r है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाता है, इसको जब यहाँ से r डैश निकालेंगे हम लोग, यहाँ से जब r डैश निकालेंगे तो r डैश बराबर कितना हो जाएगा? 79 गुना कर दीजिए तो n नीचे आ जाएगा, ये r ऊपर चल जाएगा तो r बटे कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया? कुल आंतरिक प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध। अब ये तीनों के बदले जो प्रतिरोध है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं R डैश। तो अब ये R डैश और ये बाय प्रतिरोध R दोनों मिलके क्या हो जाएगा? सेल का कुल प्रतिरोध हो जाएगा। सेल का क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सेल का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इसीलिए सेल का कुल प्रतिरोध तो कितना हो जाएगा? R प्लस R डैश। R का मान कितना हुआ बताइए? R का मान तो R है, R डैश का मान कितना हुआ? R बटे n। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मेरा NR प्लस R बटे n हो जाएगा। ये क्या हो गया? सेल का कुल प्रतिरोध। अब सेल से कुल धारा कितना जा रहा है? सेल से प्रवाहित होने वाली धारा I का मान क्या हो जाएगा? तो I का मान निकालने के लिए क्या चलेंगे हम लोग? इसको मिटा दें। तो इसीलिए सेल से प्रवाहित होने वाली प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। क्या लिखेंगे? सेल से प्रवाहित धारा का मान जो होगा कितना हो जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल यहाँ पे अगर मेरा श्रेणी क्रम रहता तो कुल विद्युत वाहक बल होता है n सेलों का n, लेकिन ये समांतर क्रम में है इसीलिए कुल जो विद्युत वाहक बल होगा E ही रहेगा मेरा। कितना रहेगा? E ही रहेगा। तो यहाँ पे खाली E लिखना है। प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे इसको लिखेंगे I। कुल विद्युत वाहक बल मेरा कितना है? E। और कुल प्रतिरोध मेरा कितना निकाले? देखिए NR प्लस R बटे n। कुल प्रतिरोध के स्थान पे कितना लिख दिए हम लोग? NR प्लस R बटे n। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो n ऊपर चल जाएगा तो I बराबर कितना हो जाएगा? NE बटे NR प्लस R। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहीं पे मेरा समाप्त होता है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो इसका दो कंडीशन है। कंडीशन कल वाला जो जैसे हम बताए थे श्रेणी क्रम में कि NR लेस देन होगा तो R तो क्या होगा, फिर R लेस देन होगा NR से तो क्या होगा, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेरा जो समांतर क्रम जो समूहन है यहाँ तक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताएंगे। तो धन्यवाद।